morning everyone. So it's day 2 in Leh and I'm all set to explore. So first start करने वाले हैं खरदुंगला से. वो यहाँ से अप्रॉक्स 34-35 किलोमीटर दूर है. आज हम लोग थोड़ा लोकल में ही एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि 3 डेज से थोड़ा लॉन्ग जर्नी हो गई है, तो कल जाएंगे हम लोग थोड़े लॉन्ग रूट पे. बट आज स्टार्ट करने वाले हैं खरदुंगला से. तो फर्स्ट हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, बाकी तो हम रेडी हो चुके हैं. चलो. So guys, we are finally heading towards खरदुंगला from Leh. लेह से खरदुंगला की दूरी लगभग 40 किलोमीटर्स है. खरदुंगला पास के बारे में बताऊं तो ये सी लेवल से लगभग 17,582 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है. दुनिया के सबसे मशहूर माउंटेन पासेस में से एक है. ये रास्ता आगे खूबसूरत नुब्रा वैली की तरफ जाता है. लेकिन दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का मौसम पलटने में टाइम नहीं लगता. हवा बहुत ठंडी होती है और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो जाता है. इसलिए यहाँ सिक्योरिटी और हेल्थ रीजंस की वजह से 15-20 मिनट से ज़्यादा रुकना अलाउड नहीं होता. लेकिन इतनी ठंड और टफ वेदर में भी इंडियन आर्मी के स्टॉल पर गर्म चाय और मैगी मिलना सच में नेक्स्ट लेवल फीलिंग है. तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस खूबसूरत जगह का शानदार नज़ारा. एंड गाइस, लुक एट दिस इंसान जैम. आज सैटरडे जो है तो शायद पूरे देश के लोग आज ही खरदुंगला घूमने निकल आए हैं. पर सच बताऊं, इस ट्रैफिक जैम में बिना गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मौसम ने तो अलग ही मैजिक चला रखा है. मतलब नज़ारे इतने शानदार हैं कि क्या ही कहें. चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़, एकदम साफ नीला आसमान और हवा में उड़ते हुए ये कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स. इतनी प्यारी वाइब है कि नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही है. And honestly guys, I am completely obsessed. Finally, right here, right now, I can actually feel that I am in Ladakh. मतलब भाई सच बताऊं तो इतनी हाइट पर आकर दिमाग की बत्ती एकदम हिल गई है. हम लोग लगभग 17,582 फीट की ऊंचाई पर है. इतनी ऊपर जहां ऑक्सीजन भी टेक इट इजी बोलता है. पर यहाँ का व्यू प्योर गूज़बम्स. ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सीधा बादलों के ऊपर लैंड कर गए हैं. मतलब एब्सोल्यूट मैडनेस. And oh my god, look at that board right there. First view of Leh. ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत सफल हो गई. I am literally standing right here and this feeling is just unbelievable. मतलब इतनी जोरदार खुशी हो रही है कि मैं सच में यहाँ तक पहुँच गई हूँ यार. And you know what? The best part about riding here is the rider wave. मतलब रास्ते में जितने भी स्ट्रेंजर्स मिलते हैं ना, एक दूसरे को देखते ही सब हाथ उठा के वेव करते हैं. बिल्कुल वही फीलिंग आती है कि भाई हम सब एक ही गैंग के हैं. होते तो सब स्ट्रेंजर्स ही हैं, पर ये छोटी सी चीज़ रास्ते में जो हाइप और एनर्जी देती है ना, वो बहुत प्यारी फीलिंग है. एंड नाउ वी आर हेडिंग स्ट्रेट टू द हॉल ऑफ फेम. वैसे तो आप लेह में कहीं भी चले जाओ, सीनरी और व्यूज़ हर जगह एक से बढ़कर एक मिलेंगे, पर ये जगह काफ़ी फेमस है. लेह मेन मार्केट से हॉल ऑफ फेम लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है. पूरे लद्दाख की सबसे पॉपुलर और आइकॉनिक लोकेशन में से एक है. ये बेसिकली इंडियन आर्मी का बनाया हुआ एक वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम है, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स का सेक्रीफाइस और उनकी ब्रेवरी को ऑनर करता है. तो अभी हम आए हैं हॉल ऑफ फेम. ये लद्दाख का एक फेमस म्यूजियम है. यहाँ पे लद्दाख के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. चलो करते हैं एक्सप्लोर. एंड हियर इज द टिकट काउंटर. पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ टिकट्स ऑफलाइन नहीं मिलती. आपको QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है. एंट्री फी की बात करें तो पर पर्सन ये लगभग 100 से 150 के आसपास पड़ता है. एंड विद डैट हमने एंटर किया हॉल ऑफ फेम के अंदर. अंदर आते ही एटमॉस्फेयर पूरा बदल जाता है.
सब कुछ इतना ब्यूटीफुली मेंटेन और डिस्प्ले किया गया है। वैसे पूरे म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैंड नहीं है, पर कुछ स्पेसिफिक सेंसिटिव सेक्शंस और गैलरीज हैं जहां शूटिंग अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते ही वहाँ हमें एक आर्मी गाइड मिले जो सभी आर्टिफैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और ट्रस्ट मी, जब उन्होंने वहाँ की रियल स्टोरीज़ बताना शुरू किया तो मेरे गूज़बम्स आ गए। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई। उनकी बातें सुनकर समझ आता है कि हमारे सोल्जर्स ने हमारे देश के लिए कितने एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस किए हैं। उनकी वार मेमोरीज़, पर्सनल बिलोंगिंग्स और उन टफ़ कंडीशंस के बारे में जानकर दिल भर आता है। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, ये उनके करेज और सेक्रीफाइस की एक लिविंग स्टोरी है। यहाँ आकर आप हर उस सोल्जर के लिए दिल से रिस्पेक्ट फील करोगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बटाली के अंदर कैप्टन सौरभ अली के साथ 10 जवान पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो किया 10 जवान, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। कहां गया ये 10 का 10 जवान? पाकिस्तान ने वहां से जिंदा बंदी बना के ले लिया और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। नौजवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद किया। 10 बजे था हमारा कैप्टन सौरभ कालिया था। कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन जिंदा रखा। 22 का 22 दिन टॉर्चर करता रहा। वहां पे टॉर्चर करते समय सबसे पहले उसका दोनों आंखें निकाल दिया उन्होंने। वहां पे 10 दिन के अंदर उसका 10 नाखून निकाल के उसकी बॉडी को 8 पीसेस बना के यहाँ पे भेजा जाता है। उन शहीदों को आप लोग यहाँ पे याद करने के लिए आया हुआ है। अभी आप लोगों ने नाम सुना कैप्टन विजय थापर, 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के अंदर युद्ध करने के लिए उस छोटे से बच्चे को 18 साल की उम्र में, जो 22 साल की उम्र के बच्चे को पता चला मैं इस युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक इमोशनल लेटर छोड़ के गया था। वो लेटर अभी भी हमारे पास है, बट वो जवान हमारे बीच में नहीं है। एक जवान शहीद होने से पहले क्या लिखते हैं आप लोग सुन लेना। भारत माता को ऊंची आवाज मानिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि ये लोग शहीद होने से पहले भारत माता की जय पुकार के शहीद होता है। हम लोग इनको यहाँ पे सम्मान करने के लिए भारत माता की जय पुकारते हैं। इनको हम माता टिक के सलाम करता है। जिन लोगों की वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पा रहा है, इन लोगों की वजह से आज हम लोग हर एक जगह में जा सकते हैं। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा, अगर हम लोग इनको याद नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं है। एंड चेक दिस आउट गाइज, यहाँ म्यूजियम में उन सभी वेपन्स और वार ट्रॉफीज को भी डिस्प्ले किया गया है जो हमारी इंडियन आर्मी ने वार्स के दौरान कैप्चर किए थे, स्पेशली पाकिस्तानी फोर्सेस से सीज किए हुए वेपन्स। यहाँ आपको वो हैवी गन्स, रिफल्स और अलग अलग टाइप के मिलिट्री इक्विपमेंट्स लाइव देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली उन बैटल्स में यूज़ किए हुए थे। इन रियल वेपन्स को इतने पास से देखना अपने आप में भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। उनकी हर एक गन और एक्सिबिट के साथ पूरी स्टोरी और हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये कब और कैसे कैप्चर किया गया था। दीवारों पर कैप्चर, एनिमी फ्लैग्स और वार ट्रॉफीज देखकर सच में हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एंड एज यू वॉक फर्दर थ्रू द गैलरीज, यहाँ पर हमारे ब्रेव सोल्जर्स की फ़ोटोज़ और उनके पर्सनल इक्विपमेंट्स और सबसे इमोशनल उनके हाथ से लिखे हुए लास्ट लेटर्स रखे हैं। उन्हीं में से एक लेटर है कैप्टन विजय थापर का। उन्होंने शहीद होने से ठीक पहले अपने घर पर एक लेटर लिखा था जिस पे उन्होंने लिखा, अगर मैं वापस ना आऊँ तो रोते मत रहना, मेरे बलिदान पर प्राउड होना। उनका वो हैंड रिटन लेटर और उनका पर्सनल चश्मा और वॉच वहाँ डिस्प्ले पर है। उसे पढ़कर आप काफ़ी इमोशनल हो जाओगे। वहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर और मनोज कुमार पांडे जैसी कारगिल वॉर के हीरोज़ की पिक्चर्स और उनके एब्सोल्यूट ब्रेवरी के स्टोरीज़ भी लिखी हैं। उनकी बिलोंगिंग्स और उन लेटर्स को सामने देखकर दिल से बस एक ही बात निकलती है, वी कैन नेवर रिपे व्हाट दे डिड फॉर अस। और आगे बढ़ें तो ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ हर शाम को होता है एक बहुत ही ग्रैंड लेज़र शो। इस शो में हमारे जवानों की करेज, उनके सेक्रीफाइसेस और कारगिल वार की पूरी स्टोरी को लाइट्स और साउंड के जरिए रिक्रिएट किया जाता है। ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूँगी, ले आकर अगर आपने हॉल ऑफ फेम नहीं देखा तो आपकी ट्रिप अधूरी है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि हमारे जवानों को पे किया गया सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। इमोशनल तो हुए, लेकिन अच्छा लगा जाके। मतलब हम ज़रूर बोलेंगे कि मस्ट विजिट प्लेस है।
तो जो भी लद्दाख आए तो यहाँ तो आना ही चाहिए। अच्छा लगा ये म्यूजियम। तो हॉल ऑफ फेम को दिल से सैल्यूट करके अब हम निकल रहे हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है आइकॉनिक शांति स्तूपा। डिस्टेंस की बात करें तो शांति स्तूपा ले में मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और हॉल ऑफ फेम से यहाँ पहुँचने में करीब 7 किलोमीटर लगते हैं। एंड गाइज फाइनली अब हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा। ये जगह एक ऊंची पहाड़ी पर है। यहाँ आते ही जो शांति और अच्छी वाइब मिलती है ना, वो सच में कमाल की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। (1991) में बना ये शांति स्तूपा वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया था, जो चास्पा हिल के एकदम टॉप पर है। यहाँ आने के लिए आप गाड़ी से भी आ सकते हो या फिर स्टेयर्स चढ़कर। यहाँ आते ही जो शांति और अच्छी वाइब मिलती है ना, वो दिल को एकदम रिलैक्स कर देती है। बुद्धा जी की सुंदर कार्विंग्स और स्टैच्यू के साथ यहाँ से पूरे ले टाउन का 360 डिग्री व्यू मिलता है। लोग यहाँ खासकर सनसेट देखने आते हैं, क्योंकि शाम को सूरज ढलते ही यहाँ का आसमान एकदम मैजिकल लगता है और रात को लाइट्स में तो ये स्तूपा और भी प्यारा दिखता है। और दोस्तों, आप शाम के टाइम यहाँ आओ तो जो सनसेट का व्यू मिलता है ना, वो काफ़ी शानदार है। पूरा आसमान एकदम गोल्डन और ऑरेंज कलर से भर जाता है और नीचे पूरा ले शहर किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग जैसा दिखता है। ये नज़ारा देखकर आपको सच में फील होगा कि दुनिया कितनी प्यारी है और आपकी सारी लाइफ की वरीज गायब हो जाएंगी। रात को जब नीचे सिटी में लाइट्स जलती हैं और ऊपर इस प्योर वाइट स्तूपा पर स्पॉटलाइट्स आती है, तो ये जगह और भी मैजिकल लगती है। ये एक ऐसा पल है जो आपको हमेशा याद रहेगा और हर किसी को ये सीन एक्सपीरियंस करना मस्ट है। सो गाइज, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो है यहाँ का सबसे मैजिकल सनसेट व्यू। ये नज़ारा इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैंने अपनी लाइफ में इससे प्यारा सनसेट पहले कभी नहीं देखा। लुक एट दिस व्यू गाइज, एकदम अनबिलीवेबल। So guys, that's it for today. I hope you all loved this video. See you very soon in the next vlog. Until then, take care and bye bye. Love you all.